देश को अपनी बात कहने के लिए। बहुत मेरे साथ अब अनुपम खेर जुड़ रहे हैं। मैं अनुपम खेर का रुख करता हूं। अनुपम खेर, जी, स्वागत है नमस्कार। आपका। कैसे हैं अमीश? स्वागत नाइस मैं टू हैव यू बैक शो पर। आप स्वस्थ हो गए, मुझे पहले तो उसकी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ और प्रार्थना करूंगा कि आपका सेहत जो है आपकी हमेशा ठीक रहे। आपके पीछे लिखा हुआ है हील इंडिया, और अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो इसका मतलब है कि इंडिया जल्द से जल्द स्वस्थ हो, बड़ा जरूरी है, और आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अनुपम खेर, आज आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि इस दौर में हम चाहते हैं हमारे नेता भी ईमानदार हो, हम चाहते हैं कि हमारे अफसर ईमानदार हों, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जैसे ही लोग, हमारे और आप जैसे ही लोग बेईमानी कर जाते हैं, और बेईमानी इसलिए कर जाते हैं जब हम माफ करते हैं उन लोगों को जो काला बाजारी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग गलत दवाएं, फर्जी दवाएं दे देते हैं। मैं आपके शो पे आने से पहले जब वेट कर रहा था, मैं कुमार विश्वास, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी बातें सुन रहा था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात का जवाब दिया। जैसे कि दुनिया में मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे लोग ज्यादा हैं और बुरे लोग बहुत कम हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बुरे लोगों को हर मौके पर हर परेशान लोगों को और बुरा महसूस कराना और परेशान करना अच्छा लगता है। पर जैसा कि कुमार साहब ने कहा कि उनका वही अंत होगा कि वो लकड़ियां भी इकट्ठी करके रख लें। ये अभी से नहीं हो रहा है ये, अमीश। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि अगर कोई अच्छा इंसान रहा है तो उसके सामने कोई बुरा इंसान रहा ही रहा है। हमारे पुराणों में ले लो या हमारे एपिक्स में ले लो, बुरे का हमेशा झगड़ा जो है वो अच्छे के साथ हुआ है। और ये ऐसे लोग होंगे, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका इनका कोई दीनो ईमान नहीं है। ये सोचते हैं कि चंद पैसे ज्यादा कमा के शायद इनको शांति मिल जाएगी। तो कैसे मिल सकती है इनको शांति? कैसे ये सुखी रह सकते हैं? मेरी बात तो ये समझ में आती नहीं है, जब दुनिया में इस तरह की महामारी छाई हुई है, जबकि लोग तड़प रहे हैं किसी किस्म की मदद के लिए, और ये इस तरह की धांधली कर रहे हैं, तो ये तो तुच्छ भी नहीं है। इनको तो तुच्छ कहना भी अच्छा ही होगा। इनकी तो जितनी बुराई की जाए वो कम है। बट हमको अपनी एनर्जी इन पर इसलिए नहीं वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लोग भी लेकिन काम बिल्कुल करने वाले आपकी बात सही है कि इन पर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन नेम एंड शेम करना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे नेता 100%। ईमानदार हो, अफसर ईमानदार हो, तो जनता को भी ईमानदार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत, ये तो 100% वही तो, वो तो हो ही रहा है ना। वो तो आज की डेट में अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो ये सड़क पे तो ये लोग आने नहीं चाहिए। लोग तो इनको ऐसे ही मार देंगे। तो बट बिल्कुल आपकी साथ बात है। हम चाहते हैं कि जो हम पर शासन करते हैं, जो हमारे जो नेता हैं या जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन हम में जितनी ज्यादा कमीनगी हो सकती है वो ठीक बिल्कुल है। सही। सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको नेम शेम करना चाहिए, बट वक्त वैसा नहीं क्योंकि है। इस वक्त दौर इस में समय मैंने देखा, इमरजेंसी का इस है इन दौर टर्म्स में ऑफ। मैंने देखा, मैं अनुपम जी बिल्कुल फ्रैंक होकर इस बात को बोल रहा हूं, इस दौर में मैंने देखा लोग ये कह रहे थे, और कुछ लोगों ने मुझे भी सलाह दी, एक काम करिए, आपकी भी तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो मंगवा ही लीजिए अपने यहां पर आप, क्योंकि बड़ा जरूरी हो गया है आजकल। अरे जब तकलीफ ही नहीं है तो क्यों मंगवाया जाए? पॉइंट नंबर वो। जब मेरी मदर की तबीयत ज्यादा खराब हुई तब मैंने मंगवाया, और उसमें करीब करीब 4 दिन लगे, लेकिन 4 दिन तक मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों ब्लॉक करके रखूं? और आप सोचिए, ऐसे कई लोग हैं जो दवाइयों को घर में की रसद तैयार करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है हमको हो जाए तो हम 20 लोगों की दवाइयां तैयार करके बैठ जाए। ये वाकई, आप नहीं, ये अपनी तो तैयारी करिए, लेकिन अपने परिवार तक सीमित रहिए, और 10 लोगों के लिए आप, हो सकता है उनको हो जाए, और उनकी दवाइयां भी आप अपने घरों में आकर आप बंद करके रख लेंगे, उसे बांटेंगे नहीं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है आज के युग में। क्योंकि आप जी, तो सिर्फ इंच की बात कर रहे हैं। लोग तो, मैंने सुना, किसी नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह हवा भर के लोगों को बेच रहे हैं। सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ गए हैं। छोटी छोटी चीजों के रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने। ये होर्डिंग कर ली है। ये मेरे को तो इस तरह की मानसिकता समझ में नहीं आती। मेरी मदर हॉस्पिटल में थी। वो हॉस्पिटल से अभी उनको लगभग घर पे आए ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं। हमने आज तक उनके लिए कोई इस तरह की चीज की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो देयर इज मेडिकल सिस्टम, जो डॉक्टर हैं, हम वो समझेंगे सारी बात को।
मगर मैं फिर बात को वापस उसी पर दोहराना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनको नेम और शेम करने के बाद आके निकल जाना चाहिए और अच्छाई की बातें करनी चाहिए। आज अच्छाई की बात करना बहुत ज़रूरी है, जी, क्योंकि अच्छाई जो है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती है, बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत ज़्यादा लोगों को वो बढ़ावा देती है कि आप अच्छा करो। हाँ, ये बुरे लोगों के बारे में इतनी एनर्जी, इतना सब ये वेस्ट करना कहीं कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो हैं, उनकी उनकी आत्मा उनको कचोटती नहीं है, तो हमने आज शुरू के मैंने 5 मिनट आपने मुझसे इस बारे में बात कर ली, कुमार विश्वास साहब के साथ आपने इस बारे में बात कर ली होगी। बट उनके पीछे पड़े रहना, ये ना मुझे शोभा देता है, ना आपको शोभा देता है, वरना हम अच्छी बातें करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमको अच्छी बातें सुनने को मिलती नहीं है। जी। अमीश, बिल अच्छी बातें सुनना है। मैं अभी नॉट बिकॉज़ आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, देयर आर सो मेनी पीपल। मैं एक बनारस में एक श्रीमान जी हैं जो खाना देते हैं सबको मुफ्त। जी, जी। मैं उनके बारे में सुन के बड़ा प्रेरित हुआ। गुरुद्वारे में लोगों को खाना मिलता है मुफ्त, प्रेरित हुआ। लोग कभी-कभी वैसे ही फ़ोन उठा के किसी से बात करके बोल देना, "कैसे हो भाई?" ये भी अपने आप में प्रेरणा अ का स्रोत है। अच्छा, अब मैं खेर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, अनुपम खेर फाउंडेशन जो कर रही है, वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। जी। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों की आप मदद नहीं कई बार कर पाते? क्योंकि हो प्रयास सबका होता है कि सबकी मदद की जाए, लेकिन कई बार हो पाता है कि उस तक नहीं पहुंच पाते या फिर वो आप तक नहीं पहुंच पाते। वो तो पेरेंट्स के साथ भी होता है। हम बहुत बार जब मेरे फादर बीमार चल रहे थे, तो मैं असहाय था उनको, वो तो बहुतों के साथ होता है, पॉसिबल ही नहीं है। जब सप्लाई डिमांड से कम हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर मेरे मन का भाव जो है, वो सत्य में से जुड़ा हुआ है, मेरी पूरी जो उम्मीद है और मेरा जो पूरी जो प्रक्रिया है इस बात को करने की, अगर मैं सच्चा हूँ अंदर से, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। मगर मैं ये कहूँ कि मैं 10 लोगों को की जगह सिर्फ 8 की मदद कर सका और 10 की नहीं कर सका और मैं इस बारे में असमर्थ हूँ, तो इस दुःख को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? जो जिनकी नहीं मदद हो सकती है, उनकी कोई और मदद करेंगे, पर जिन ना करने से कुछ करना बहुत ज़रूरी है। 2 किस्म के लोग होते हैं अमीश, एक क्रिटिसाइज़र्स होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। आई विल रादर बी अ डूअर देन ए क्रिटिसाइजर। एक दूर से बैठ के देखते हैं, अच्छा ये जैसे शादी में एक रिश्तेदार नहीं होता जिसको हर चीज से परेशानी होती है। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज से परेशानी होते हैं। अभी मैं हालांकि देखता नहीं जवाब वगैरह कि अरे इधर तुमने बस 2 ही वेंटिलेटर भेजे, बस क्या 3 ऑक्सीजन जो है वो आपने कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, बीमार तो ज्यादा होंगे। अरे मेरे पास ना एनर्जी है ना टाइम है ये सब सोचने का कि क्या कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये गीता में सबसे बड़ी लिखा है। ज़रूरी है। आपको तो आप इस दौर से गुज़र चुके हो, मैं आपको फ़ोन-वोन करता था बीच में। आप मानसिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जी, अभी मेरा फाउंडेशन क्या करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मेडिकल इक्विपमेंट, दैट हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, जो ह्यूमन नेचर के बारे में ज़्यादा समझते हैं। बिकॉज़ जो मानसिक स्थिति जो है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों को, उसको सँभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो देखिए इसलिए माय फाउंडेशन इज़ आल्सो गोइंग टू ये एंगेज विथ बहुत सच बड़ा ये पीपल बहुत बड़ा एंड डू ये बहुत थिंग्स। ये मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने शायद उतने गंभीरता से सोचा नहीं है कि मानसिक रूप से लोगों की मदद कैसे करना है। ये मदद बहुत बड़ी मदद होगी और इस मदद से आप ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, ज्यादा लोगों की रक्षा कर सकते क्योंकि हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि आपका थैंक यू। परिवार खुद, आपकी माता जी, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था और आपसे मेरी बात भी हुई थी। आपकी माता जी और आपके ब्रदर की जो फैमिली है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। जी, 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 पॉजिटिव जी, जी। एनर्जी कैसे रखते हैं आप लोग? अगर मैं जानना चाहूं तो खेर परिवार पॉजिटिव एनर्जी कैसे मेंटेन करके रखता है? आप हो गए, आपके ब्रदर राजू खेर हो गए, आपकी माता जी हो गई, उनके बच्चे हो गए, कैसे? क्योंकि दुःख मेरे दादाजी कहा करते थे, आप कितने सुखी और कितने दुखी हो सकते हैं, ये सोचकर कि आपसे अच्छे कितने लोग हैं, वो सोचकर आप दुःख हो सकते हैं। लेकिन आपसे बुरे कितने लोग हैं या आपकी दयनीय स्थिति में कितने लोग हैं, आप उनको देखकर दुखी हो सकते हैं। तो मेरे से जब मैं कमरे से बैठकर सड़क पर चलते हुए एक इंसान को देखता हूँ, जो सड़क पे जा रहा है, जिसके पाँव में जूती नहीं है, जो सब्ज़ी बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी हालत तो इससे बेटर है। जो मैं आज फ़ोन उठाकर अमीश को या किसी को फ़ोन करके कह सकता हूँ या किसी को कहता हूँ भैया कुछ भेज दो यहाँ पर। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है
और ये अभी स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा नहीं है, ये तब भी मैं स्टेट ऑफ माइंड था जब हम बहुत गरीब थे, जब मैं शुरू में यहाँ आया था। क्योंकि आदमी को प्रगति मिलती है स्टेट ऑफ माइंड से। जी हम बहुत गरीब थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। और एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने जी कहा, बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो ये एटीट्यूड के साथ, ये मेरे घर वालों को इसका श्रेय जाता है, अपने आसपास के माहौल के इसको लोगों। मैं बुरे लोगों से बात ही नहीं करता हूं, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए उनकी। मैं फोन उठाता हूं जब मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसमें शुरुआत में लाइन ऐसी होगी, ऐसा हो गया, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं इस वजह से। क्योंकि अपने आप को आज के हालात में यू हैव टू, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑस्ट्रिच हूं, शुतुरमुर्ग की तरह जो देख नहीं रहा हूं। मुझे महसूस होता है किरण जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको डील कर रहे हैं बिकॉज। और इसके अलावा चारा क्या है? गिविंग अप इज नॉट ए चॉइस अमीश, यू हैव टू कैरी ऑन विद लाइफ। जब मुझे मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 12 साल पहले, मुझे लगता था मेरे बेस्ट फ्रेंड थे चले कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैं चला ही रहा हूं ना, मैं जिंदगी जी रहा हूं। हमारे अच्छे अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग चले गए। मेरी एक फ्रेंड थी सुजाता, वो चली गई, मेरे साथ फेस टाइम पे बात कर रही थी और उसके 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। उसने मुझसे कहा, आईसीयू से फोन करके उसने मुझसे कहा कि अनुपम, गिव मी योर रीअश्योरिंग स्माइल। और मैं 500 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूं। मैं आम जिंदगी में बहुत जेन्युइन तरीके से मुस्कुराता हूं, हंसता हूं, और बहुत सारी फिल्मों में मैंने हंसने की एक्टिंग की। लेकिन उस स्थिति में मैं सुजाता के लिए स्माइल कर ही नहीं सका। बट मैंने उसके घर वालों को प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा, आपके साथ स्माइल बांटूंगा, जो मैं उसे नहीं दे सका वो मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा। ऑप्टिमिज्म इज द ओनली वे टू लिव लाइफ। बिल्कुल सही इज, आप कह रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किसी ने जी जी कही थी कि होप होप इज द हार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप एग्जिस्ट करेंगे मगर जिएंगे नहीं। रोज सुबह होती है, नेचर से हमने यही सीखा है कि कुछ भी हम कर लें, कितना हमने अन्याय किया हुआ है, अत्याचार किया हुआ नेचर पर, नेचर ने अपने आप को नहीं बदला है। वो फिर सुबह सूरज उगता है, फिर शाम होती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकलती है। तो ये ह्यूमन बींग्स को, हमको ये सीखना है। क्योंकि अगर हमने होप छोड़ दी तो फिर तो किस जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। बड़ी बड़ी तो ये आपने बहुत बीच में इंपॉर्टेंट है। आपने किरण जी का एग्जाम्पल दिया। हम सब जानते हैं किरण जी थोड़ी बीमार हैं और वो लड़ाई को लड़ रही हैं, ईश्वर करें वो जल्दी स्वस्थ हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात है और पॉजिटिविटी इस समय यानी सकारात्मक सोच, क्योंकि हिंदी के व्यूअर्स हैं इस समय, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच जरूरी होती है, किस लिए जरूरी होती है ये हम सब समझते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप? सांस लेनी चाहिए। जी, खुश रहना चाहिए। सांस लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में, योगा में सब लिखा है, जब आपका मन उदास हो, पहले तो सांस लीजिए। जब आपके साथ सांस का अंतर्मेल हो जाता है, मैं ऐसा इस समय आपको शायद ऐसा साउंड कर रहा हूँ कि कोई मैं ऋषि मुनि टाइप बात कर रहा हूँ, मगर मैं सांस को, बोलते हैं ना कि डोंट, व्हेन यू आर वेरी पैनिकी, ब्रीद। ब्रीद बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर के रखो। मेरे दोस्त पड़ोसी हैं, मेरे अनिल कपूर, और दूसरे दोस्त हैं मेरे सतीश कौशिक, मैं उनसे बात करता हूं। उनको पता है कि हम एक दूसरे से पॉजिटिव बात ही करेंगे। लोगों के बारे में सोचता हूं, अच्छी चीजों के बारे में सोचता हूं, अच्छे लोगों के बारे में सोचता हूं। किसी को उठाकर फोन करके उससे पूछता हूं, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, चलो कुछ अच्छी बात बताओ। या ये पॉजिटिव। और इसके अलावा चारा क्या है? सही बात है। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता, ऐसी तकलीफ नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। मैं डिप्रेशन का शिकार रह चुका हूं। बट यू हैव टू राइज, यू हैव टू टेल योरसेल्फ, अपने लिए नहीं तो अगर किरण के लिए या सिकंदर के लिए या राजू के लिए या मेरी माँ के लिए, उनको इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि जीवन एट द एंड ऑफ इट इज ब्यूटीफुल। बहुत लाइफ आपने, इज ब्यूटीफुल, ये लेकिन सच है। एक बात मैं भी शेयर करना चाहता हूं और मैं इसको बहुत दिल से शेयर करना चाहता हूं। मैं वीडियो वॉल की तरफ चलता हूं आपको इसको बताने के लिए। और अगर हम देखें तो कोरोना का ये दौर अपने साथ नकारात्मकता भी लाया है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि सिर्फ खुद को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है।
कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई आधी आप तभी जीत जाते हैं जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं। यानी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो आपकी सोच पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर रिपोर्ट नेगेटिव उसी वजह से आती है। लेकिन सकारात्मक के लिए जरूरी है कि हम अध्यात्म बहुत कारगर है। ऐसे में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कोरोना के इस काल में मैंने देखा और मुझे लगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम सब लोग महाबली संकट मोचक बजरंग बली को हनुमान चालीसा के जरिए याद करते हैं, अपने संकटों को हारते हैं, लेकिन उसमें हनुमान चालीसा के बारे में किस बारीकी से बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। that Abhi's two lines from हनुमान चालीसा which prove that अभी इस पेंडेमिक को हनुमान जी ही खत्म कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, मतलब जो हनुमान जी को याद करते हैं उनकी लाइफ से पेन और प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। द ऑब्वियस वन, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा, मतलब जो हनुमान जी का नाम रिपीटेडली लेते हैं उनकी लाइफ से डिजीजेस और प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मतलब अपने मन से, अपने वर्ड से और अपने काम से जो हनुमान जी को याद करते हैं हनुमान जी उन्हें सभी संकटों से बचाते हैं। नाउ से विद मी, जय बजरंग बली। आपको पता है हनुमान जी के पास कितने सुपर हीरोज के सुपर पावर्स हैं? मैं बताता हूं। हनुमान चालीसा में बोला गया है ही हैज अष्ट सिद्धीज, 8 सुपर पावर्स। अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा, मतलब वो अपने बॉडी के साइज और वेट को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, लाइक एंटमैन। प्राप्ति, मतलब हनुमान जी कहीं पे भी जा सकते हैं, आसमान में, पाताल में, पानी में, वो भी पवन से भी तेज, दैट्स सुपरमैन प्लस फ्लैश प्लस एक्वामैन। प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, मतलब हनुमान जी सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और सारे के सारे लिविंग बींग्स को और मटीरियल थिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बोलो जय बजरंग बली। अनुपम खेर, ये आस्था की बात है। मतलब जो बजरंग बली साहब को, या बजरंग बली मैं तो बहुत मानता हूँ, ये मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बट ये हमारी आस्था है। कुछ लोग बिल्कुल अपनी आस्था को लेकर भी बढ़ सकते हैं, वो मन से जुड़ी बात है। ये इनकी, हालांकि ये मैंने भी देखा है कि वो सबसे बड़े सुपर हीरो हैं, बट अपनी अपनी आस्था की अपनी बात है कि आप किसको आस्था मानकर चलते हैं और और अपने आप को पॉजिटिविटी की आस्था से अपने आप जोड़ते हैं, या अपने आप को किन बातों से अपने आप को सकारात्मक, जैसे कि आपने कहा, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। अब आप कह सकते हैं कि काफी लोग मुझसे कहते हैं अरे जिसके घर में कोई चला गया उसको वो कैसे पॉजिटिव हो सकता है? तो देखिए, ये तो सामूहिक तौर पर, पूरे सांसारिक तौर पर यह विपदा अब आई है। क्या आपकी और मेरी जिंदगी में, या जो देखने वाले हैं शो को, क्या उनकी लाइफ में आज तक कोई विपदा आई नहीं है? मैं एक और वीडियो देख रहा था कि 1900 में पैदा हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ। 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, फिर विभाजन हुआ देश का, ये सब हुआ। वो रहे ना, उन्होंने जिंदगी जी ना। तो जिंदगी जीने, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था अभी कुमार विश्वास ने, कि जो सिपाही, मेरे दिमाग में भी आया था वो 3-4 दिन पहले, कि जो सिपाही लड़ रहा होता है, उसका कोई साथी के वाले को गोली लग जाती है, उसके पास अफसोस करने का टाइम नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है। सही बात। बट इस समय भी वही सिचुएशन है। जी अनुपम जी, पहली बार विपदा नहीं आई है, हाँ सामूहिक तौर पे आई है, और डर इस बात का है कि हम जानते नहीं कि है कौन। और कभी कभी गुस्सा निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी रोष प्रकट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एट द एंड ऑफ इट लिविंग लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग लाइफ, यानी जीवन जीना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद आज के इस कार्यक्रम का निष्कर्ष होगा।